हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा डिवाइन एंजल से करती ही रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। तो चलिए देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ डिवाइन गाइड में, प्लीज़ गाइड में एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ दीजिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड में, क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। जय हो, जय मुरली। द हैंगमैन, 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ swords, 8 of cups. What else, divine? Please guide me. Please guide me in this. और क्या मैसेजेस हैं? Ace of cups, the hermit. क्या मैसेजेस है डिवाइन? प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी इन दिस। क्या मैसेज है, प्लीज दीजिए। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। एक कार्ड और दे दीजिए डिवाइन प्लीज। वन मोर कार्ड प्लीज डिवाइन, थैंक यू। ओ, 7 ऑफ सोर्ड्स। तो फ्रेंड्स, आज मैंने सफलिंग में थोड़ा टाइम लगाया क्योंकि इंट्यूटिवली मुझे कार्ड लेने का आज मन नहीं था, इसलिए मैंने डिवाइन एंजल्स की गाइडेंस पे ही कार्ड लिया है। चलिए देखते हैं क्या है आज आपके इस रीडिंग में। तो और बॉटम ऑफ द डेक में टेम्परेंस का कार्ड है, ठीक है, टेम्परेंस। ओके, तो यहाँ पे देखिए, किसी को तो यूनिवर्स ने ना यहाँ पे पकड़ के उल्टा लटकाया है। अच्छी तरीके से कर्मा कोई भुगत रहा है यहाँ पे। क्यों भुगत रहा है? क्योंकि किसी ने आपको ऐसा धोखा दिया था पास्ट में, या रिसेंट, अभी कुछ समय पहले की भी बात हो सकती है ये। किसी की तरफ से, किसी ऐसे इंसान की तरफ से आपके जीवन में बहुत ही बड़ा धोखाधड़ी, मुझे ऐसे वर्ड सुनाई दे रहे हैं। ये अब रिलेशनशिप में हो सकते हैं, क्योंकि पेंटिकल्स पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। पैसे में किसी ने आपको धोखा दिया है। कहीं तो आपके पैसे का यहाँ पे गड़बड़ घोटाला किसी ने जरूर किया है, या आपकी प्रॉपर्टी या पैसा या फिर रिलेशनशिप, इन 3 चीज़ों में से। देखिए यहाँ पे, क्योंकि मुझे कप्स की भी एनर्जी है यहाँ पे, तो आपके रिलेशनशिप में भी किसी ने धोखा दिया। और अगर आपका जहाँ पे हक था,
आप जिस भी रिलेशन में थे वहां पे आपका जो हक हिस्सा था उसको भी आपसे छीना गया। यहाँ पे ना आपको प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा दिया गया, ना आपको पैसे में कोई हिस्सा दिया गया, ऊपर से आपके पीठ में खंजर भी घोंपे गए। बहुत झूठ किसी ने आपसे बोला है, झूठ बोल बोल के आपका हर रिलेशन से यहाँ पे विश्वास ही उठ गया है। किसी इंसान ने तो लंबे समय तक आपको बेवकूफ़ बना के रखा और आज आप ऐसे जगह पे खड़े हैं अकेले। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी देखिए द हर्मिट का कार्ड है, दुखी होके अकेले हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपको किसी भी तरफ कोई रोशनी नहीं दिख रही। आप चाहते हैं कोई दिशा आपको दिखे, कोई रोशनी आपको दिखे। ऐसा लग रहा है आपकी बुद्धि ही जम चुकी है। समझ में नहीं आ रहा कि इस इंसान ने धीरे 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 करके आपकी ज़िंदगी को ऐसा खोखला कर दिया कि कभी आप इन चीज़ों के बारे में इस तरीके से तो आपने कभी सोचा ही नहीं था जो आपके जीवन में ये हुआ है। यानी कि रिश्तों में भी धोखा, आपके एसेट्स में भी धोखा, मनी फाइनेंसेस जो कुछ भी थे, आपके हक हिस्से में भी बहुत बड़ा धोखा दिया है किसी ने। कोई आपके जीवन में बना ही रहा इसीलिए कि आपका पैसा प्रॉपर्टी सब कुछ मिले उन्हें, क्योंकि कप में यानी कि आपको प्यार तो शो किया पर उस प्यार में धोखा छिपा हुआ था, आप समझ नहीं पाए। इस समय आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, अकेलापन है, बहुत ज़्यादा खुद से सवाल जवाब आपके चल रहे हैं, अंदर ही अंदर आपके लड़ाई चल रही है। ऐसा लग रहा है कि अब आपका सहारा ही कोई नहीं बचा है इस तरीके का, यानी कि एक बहुत बड़ी दुविधा। आप ना अब चाहते हैं कि मुझे कोई ऐसे रास्ता दिखे, ऐसी रोशनी कोई दिखाने वाला कोई तो मुझे मिल जाए कि मुझे मेरी मंजिल की तरफ मोड़ दे, क्योंकि आपका हाथ भी खाली है, कुछ भी नहीं है आपके पास। ऐसे मोड़ पे किसी ने आपको छोड़ दिया है। आप एक छोटी सी रोशनी से भी अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे इस समय, बहुत अकेले हैं। ऐसा घाव आपको किसी ने दिया है कि आप किसी से कुछ कह भी नहीं पा रहे, क्योंकि वाकई में आपने किसी से सच्चा प्रेम किया था, उस इंसान ने आपको धोखा दिया बड़ी बुरी तरीके से। ऐसा लगता है वो इंसान अब आपको पहचानता ही नहीं, कहाँ गया वो प्यार। आप सोचने पे मजबूर हैं। अब ऐसा लगता है कि रिलेशन सारे झूठे होते हैं। आप डे नाइट यहाँ पे सोच रहे हैं। एक ऐसी आपके जीवन में घटना हो गई है जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। बहुत बड़ा धोखेबाज, चालबाज, दगाबाज और ना जाने क्या क्या, मेरे पास वर्ड और है नहीं कि जो भी इस इंसान के ऊपर लागू किया जाए वही कम है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने आपको धोखा देने के बाद अब सारा ब्लेम गेम ये आपके ऊपर डाल रहा है कि आपकी वजह से ऐसा हुआ, आपके वजह से वैसा हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है। ये इंसान मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। ये एनर्जी की रीडिंग है, तो यहाँ पे कोई भी हो सकता है ऐसा इंसान कि खुद करके और खुद ही विक्टिम भी बना हुआ है। यानी कि चालाक है ये इंसान, बहुत चालाक है। झूठ भी एक नंबर का, झूठ बोलने वाला इंसान। तो ऐसे इंसान से आपको धोखा मिला है, धोखाधड़ी किसी ने आपके साथ बहुत जबरदस्त की है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यूनिवर्स ने इसी इंसान को उल्टा लटका दिया है, क्योंकि अब इस इंसान के जिंदगी में ना ये अपने जितने इसके अपने थे ना, इसने आपसे ठगा, आपके पीठ में खंजर घोपा, क्योंकि पहला ही कार्ड मुझे कर्मा ही दिख रहा था, हैंगमैन, और ये बचता रहा। आपसे धोखा करने के बाद ये बचता रहा, इसको सजा नहीं मिली थी। लेकिन अभी यहाँ पे दिख रहा है ये यूनिवर्स के चक्कर में पड़ा हुआ है, क्योंकि ये बांधा भी किस चीज से, वह पेड़ से। तो यानी कि यूनिवर्स इससे इतना नाराज है, इतने गुस्से में है कि इसे इन्होंने पकड़ के उल्टा लटका दिया। बहुत दिमाग चलाता था ये इंसान, बहुत होशियार, एकदम होशियार टाइप्स इंसान। किसी को ठगने में, किसी का चोरी करने में, किसी को झूठ बोलने में, जलेबी की तरह बातों को घुमाने में ये बड़ा तेज इंसान है, ये जो भी है। तो जितनी ही इसने अपनी बुद्धि आपके जीवन में लगाई थी और आपको परेशान किया था, यूनिवर्स ने इसे अभी उल्टा लटकाया। हो सकता है ये कहीं आइसोलेशन में हो, ऐसी जगह इसको लटका दिया गया कि अब ये आपके लाइफ में लौट के आ नहीं सकता। वही दुख अब इसे मिल रहा है। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है। इसके सारे रिलेशंस जितने भी, जिससे भी ये अटैच था, जो भी इसके रिलेशनशिप थे जिनके साथ, जिनसे भी ये बहुत ज़्यादा अटैच था, ये या वो लोग इससे अटैच थे, अब वो सब भी इसका साथ छोड़ रहे हैं। क्योंकि अब इसे समझ में आ रहा है कि
अकेला जब इंसान की मुसीबत का समय आता है, तो जैसे इसने आपका साथ छोड़ा, धोखा दिया, वैसे ही सेम सिचुएशन इसके भी मुझे लग रहा है इसकी भी बनी हुई है। ऐसा ये हैंग कर दिया है यूनिवर्स ने, या ये चोर टाइप्स इंसान मुझे लग भी रहा है, ये कहीं या तो पकड़ा गया या फिर जेल वगैरह में है, क्योंकि ये उल्टा लटका दिया गया है और ये वहां से निकल के अब आपकी तरफ आ नहीं सकता और बहुत दुखी है, आना चाहता है पर किसी ऐसी बंधन में है कि वहां से ये इंसान निकल के आ नहीं सकता। सारे रिश्तों ने इसका साथ छोड़ दिया है, लोगों ने इससे बात करना छोड़ दिया, इससे मिलना जुलना छोड़ दिया है। वही अकेलापन जो आपको इसने दिया था, सेम वही चीजें इसे मिल रही हैं। आप ऐसा लग रहा है इसके जीवन में पूरी तरह ना ग्रहण लग चुका है। तो यहाँ पे देखिए, यह आपको इसका मकसद क्या था कि मृत्यु तुल्य अटैक्स, इसने बहुत सारे, देखिए इतने अटैक्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, बहुत सारे इसने साइकिक अटैक्स आपके ऊपर भेजे हैं, गंदे गंदे चीज़ों के अटैक्स इसने, अब डीमंस के अटैक, और यहाँ पे साइकिक अटैक्स हो सकता है, यहाँ पे ग्रेवयार्ड मैजिक यहाँ पे किया गया है, और बहुत तेजी से बार बार आपके ऊपर, यानी हमला, अगर मैं कहूँ ना तो साइकिक अटैक्स के हमले आपके ऊपर बार बार किए गए हैं। तो इसके पीछे का मकसद यही था कि आपकी चीजों को, आपके हक को, पहली बात तो आपसे रिलेशन तोड़ देना, कि कोई ना कोई बहाना बना के, ये इंसान किसी मकसद से ही आया था, मकसद पूरा होते ही इसने आपसे रिलेशन तोड़ दिया। तोड़ने के बाद इसका मकसद था कि आपके सारे पैसे इसके हो जाएं, आपकी धन संपत्ति इस इंसान की हो जाए और आप ऐसे पॉवर्टी में, गरीबी में आ जाए। इस फीमेल को आप देख सकते हैं, इसके पैर में स्लीपर्स तक नहीं है और ये ऐसे तूफानी रात में अकेले ये फीमेल जा रही है, और कोई इसके साथ भी है तो उसके भी हाथ पैर टूटे फूटे हैं, वो भी यानी कि एक बैसाखी लेके एक सहारे से इंसान चल रहा है। तो ये इंसान आपको ऐसा बनाना चाहता था, हर सहारा छीन लेना, हर एक खुशियां आपसे छीन लेना, पैसे पेंटिकल्स छीन लेना, बीमार, देखिए इस इंसान की वजह से आपने अपने हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज़्यादा फेस किए हैं, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, रात भर सोना नहीं, और यहाँ पे आप एक गरीबी का शिकार हुए हैं इस इंसान की वजह से। बड़ी ही गंदी कहानी निकल के आ रही है इस इंसान की वजह से। आप बहुत कुछ आपके पास होते हुए भी आज आप वो अकेलापन, वो गरीबी, आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी बचा नहीं है, एक अकेलापन, पॉवर्टी यहाँ पे मुझे दिख रही है। और यहाँ पे कोई तो इसने जो भी आपके ऊपर साइकिक अटैक्स वगैरह भेजे थे, इसकी वजह से एक्सीडेंट भी आपकी फैमिली में किसी का हुआ होगा, या उसके पैर वगैरह टूट गए होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, फ्रैक्चर की मुझे एनर्जी आ रही। अभी फिलहाल ही में 6 महीने के अंदर की ये बात हो सकती है कि किसी का फ्रैक्चर हुआ होगा, ये इसी के साइकिक अटैक्स के वजह से हुए हैं आपके लाइफ में। तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स के खर्चे भी आपने देखे हैं, बहुत ही दुर्दशा इस इंसान ने की है। आपको यही बार बार आप सोच रहे हैं, ना जाने किस जीवन का, किस जन्म का बदला इसने निकाला है आपसे, इस इंसान ने। तो अभी ईश्वर धीरे धीरे आपके जीवन को ना पटरी पे ला रहे, धीरे धीरे आपका इसके साथ कुछ कर्मा बाकी था, जो ये अपना कर्मा पूरा करके आपको धोखा दे के गया ये इंसान। अभी आपके जीवन में आपको घबराना नहीं है, क्योंकि वाकई में आपकी स्थिति यहाँ पे अच्छी तो नहीं मुझे दिख रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको एक संदेश भेजा है डिवाइन की तरफ से, कि अब आपके जो अधूरे काम है, जो आप अपने जीवन में विश फुलफिलमेंट चाहते थे, वो आपके जीवन में यूनिवर्स आपको देने वाले हैं। और इस इंसान को इसलिए कर्मा के तौर पे उल्टा लटकाया गया। मैंने कहा ना, कहीं जेल वगैरह में भी ये बंद हो सकता है, या फिर कहीं ऐसा ये बांध दिया गया है, अभी आपके तरफ आ नहीं सकता। जितना बिगाड़ना था ये बिगाड़ चुका है, और अभी यहाँ पे आपके धीरे धीरे जीवन में सुधार आएगा, न्यू बिगिनिंग होगी आपके लाइफ में, नई चीजें आपके जीवन में होने वाली है। पुराने से आपको यूनिवर्स धीरे धीरे निकालना स्टार्ट कर चुके हैं। अभी आपको वो चीजें नहीं दिख रही हैं, लेकिन विद इन 1 वीक या 1 मंथ आपको ये समझ में आने लगेगा कि कोई तो ऐसी पावर है जो आपको धीरे धीरे इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकाल रही है। आपके धन का जितना भी इस इंसान ने दुरुपयोग किया, या आपका धन छीन लिया किसी ने, आपके हक का किसी ने खा लिया, यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप डरो नहीं, आपके कप को यहाँ पे फुलफिल किया जाएगा। एंजल्स की ब्लेसिंग पूरी तरह आपके ऊपर बनी है।
इस परिस्थिति से आपको निकाला जा रहा है। जितना भी आपने यहाँ पे झेल रहे, इस समय बहुत झेल रहे हैं, एक तूफानी रात और अकेला इंसान, सोचिए कोई आगे न पीछे, तो अभी यूनिवर्स आपकी मदद करने के लिए यहाँ पे है। इसीलिए यूनिवर्स ने पहले इसको लटकाया है, अब आपकी यहाँ पे मदद करेंगे ताकि दोबारा आपके जीवन में ना एंट्री ना मार सके। तो यहाँ पे देखिए, आपके जीवन में अब जितना भी आप हारे हैं अपने जीवन में, उतनी ही जीत आपके जीवन में आएगी। धीरे धीरे 1 वीक या 1 मंथ के अंदर आपको समझ में आने लगेगा कि किसी ने आपका साथ दिया है। कोई डिवाइन पावर है, भगवान की शक्ति, आप जिनको भी मानते हैं, वो आपको इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकालते हुए नजर आ रहे हैं। तो विश फुलफिलमेंट है आपकी। आप जितना रोए हैं, उस एक एक आंसू का बदला इस इंसान से ऑलरेडी वसूला जा ही रहा है। तो यहाँ पे आपने जितना वेट किया है अब कि आपको आपका हक मिले, आपको हिस्सा मिले, जो आपका धन है, जो आपका अपना निजी संपत्ति है, उस पे अगर किसी ने डाका डाल दिया है, तो अब आप जो वेट कर रहे थे, वो वेटिंग पीरियड यहाँ पे ओवर होता हुआ मुझे दिख रहा है। बहुत परेशान आप हुए हैं। अब जितना भी आपसे छीना गया था ना, यूनिवर्स उसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आपको देने वाले हैं। बस आपको धैर्य बना के रखना है। और यहाँ पे देखिए, ये चीजें हुई क्यों है, क्योंकि बॉटम ऑफ डेक में था टेम्परेंस। आपके पास एक एंजेलिक पावर है, लेकिन यहाँ पे हुआ यह है कि इन लोगों के एनर्जी में रहते रहते आपकी एनर्जी काफी लो चली गई थी। हाई वाइब्रेशनल सोल है आप, लेकिन इतना दुख, इतने तकलीफों में आपको डाल के रखा गया कि आप उस समय ना पूरी तरह से बैलेंस नहीं थे। एंजेलिक पावर्स थी, पर आपने उसे महसूस नहीं किया था, और ना महसूस करने के कारण बहुत लो वाइब्रेशन में आप चले गए। इसीलिए आपके जीवन से धन भी गया, आपकी प्रॉपर्टी भी गई होगी, और यहाँ पे आपके रिलेशंस भी टूटे होंगे, वहां भी बहुत खटपट हुई होगी। लेकिन अभी आप धीरे धीरे करके आपको समझ में आ रही है कि बातें, कि आपको अपना खुद ही संभालना है, आपके जीवन में कोई नहीं आने वाला। ये चीज आप समझ चुके हैं। आपके साथ बहुत बड़ा यहाँ पे खेल हो चुका है, ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं, और आपने खुद को बैलेंस करना शुरू कर दिया। और जब आपने खुद को बैलेंस शुरू किया, तो एंजेलिक पावर्स आपको मिलने लगी। देखिए, आपके विंग्स निकल आए हैं, आप देख रहे हैं। अभी आप धीरे धीरे देखिए, आपका थर्ड आई चक्रा भी यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया था, ये थर्ड आई चक्रा भी यहाँ पे खुल रहा है। और आपको आपकी इंट्यूशन अब गाइड करेगी कि आपको क्या करना है, किससे रिलेशन रखना है, या आपके जीवन में क्या होने वाली, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी और आप महसूस कर पाएंगे। जो कि सब कुछ छीन लिया गया था, सिर्फ आपसे धन, पैसा और रिलेशन ही नहीं छीने गए थे, आपकी जो आंतरिक पावर्स हैं। क्योंकि देखिए, आप एक अर्थ एंजल हो सकते हैं, बहुत ही अर्थ से जुड़े हुए इंसान, काइंड हार्टेड पर्सन, बहुत ही प्योर सोल यहाँ पे दिख रहे हैं। अभी आप बैलेंस हो रहे हैं, तो जैसे ही बैलेंस आप होंगे ना, यूनिवर्स आपके लिए अपना खजाना खोलने वाले हैं। आप यकीन मानो, आप ऐसे उड़ोगे। जितना ही आप रोए हो यहाँ पे, जितना ही दुख आपने झेला है ना, आप उतनी ही तेजी से उड़ने वाले हैं। और ये ऐसे ही लटके रहेंगे, इनको तो यूनिवर्स निकलने नहीं देंगे जहां भी इनको फंसा दिया गया है। क्योंकि इन्हीं के कारण एक अर्थ एंजल को इस परिस्थिति में आना पड़ा, एक पॉवर्टी देखनी पड़ी अपनी जिंदगी में, इस तूफानी रातों को जो आप कभी नहीं भूल सकते अपने जीवन में। तो अभी आपको ढेर सारी एंजल्स की ब्लेसिंग, यूनिवर्स की ब्लेसिंग यहाँ पे आपके जीवन में, आपके गार्डियन एंजल्स आपके आसपास हैं, कन्फर्मेशन है। तो आप किसी एक कार्मिक के साथ डील कर रहे थे, वो कार्मिक गया आपके जीवन से। अभी आपके जीवन में यूनिवर्स देखिए आपको क्या क्या देते हैं। आगे आने वाले समय में एक एक करके जितने भी गिफ्ट्स आपको डिवाइन या एंजल्स यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं, सारे पत्ते आपके सामने खुलेंगे ही खुलेंगे। और आप जितना बैलेंस हो रहे हैं, उतना स्थिति आपकी, जितना जितना आप बैलेंस होते जाएंगे, आपकी परिस्थिति में उतना ही सुधार होता हुआ मुझे दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे न्यू बिगनिंग, विश फुलफिलमेंट की कार्ड है। कोई ऐसी इच्छा आपकी बचेगी नहीं जो आपकी पूरी ना हो, लेकिन ये धीरे होगी। बस आपको धैर्य रखना है और अपने ऊपर काम करते रहना है, खुद को मेडिटेशन में डालना है। इन लोगों के प्रति आपको ना ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, वरना आपके एनर्जी फील्ड में ये हमेशा बने रहेंगे। इनको जो यूनिवर्स ने लटकाया है ना, तो इनको लटका रहने दो आप, और इन्हें अपने जहन से आपको निकालना है। और यहाँ पे मेडिटेशन की तरफ आपको जाना है। जितना जितना आपकी बुद्धि में शांति आती जाएगी, उतना ही आपकी जिंदगी यहाँ पे बहुत फ्लरिश करेगी, खिलेगी फूल की तरह, फ्लावर की तरह। तो आप अपना काम करिए। दुख तो यहाँ पे आपने बहुत झेला है, लेकिन अब आपको भी यह आभास जरूर होगा कि मुझे इस दुख से, इस कष्ट से कोई ना कोई तो निकाल रहा है
है ना। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कुछ नंबर्स। यहाँ पे है 7 नंबर, 12 नंबर, अगेन 7 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर। 5 नंबर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। यहाँ पे आप टोटल ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आप धीरे धीरे इस पॉवर्टी से निकल के आप यहाँ पे एक एंजेलिक पावर आप यहाँ पे ग्रहण कर रहे हैं, जो खो गई थी कहीं। तो आप बदल रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है कि आपको यही करना है अभी, तो आप वही कर रहे हैं। तो यहाँ पे 5 नंबर, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपका चल रहा है। 555 5555 आपको दिख रहे हो सकते हैं। यहाँ पे आपको गूगल करना है और यहाँ पे देखते हैं कि एज, सॉरी, 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5th मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5 नंबर किसी भी मंथ का आपका बर्थडे हो सकता है। अब यहाँ पे हम कुछ एज देखेंगे। 33, 39, 36, 40, 45, 49, 53, 57, 55। ये एज निकल के 63। ओ गॉड, यहाँ पे 63 भी किसी की एज है। 63, ओके। और ये एज निकल के आई है। अब हम एक मैसेज भी लेंगे कि क्या यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहते हैं या कोई गाइडेंस देना चाहते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। तो हम आज हैंड रिटन मैसेजेस लेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कोई मैसेज है या कोई गाइडेंस है तो प्लीज़ दीजिए। टेक इट इजी। परिस्थितियां बहुत गंभीर हैं, पर यूनिवर्स आपको एक ही सलाह दे रहे हैं, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी ना होने दे। गो विद द फ्लो रहें। टेक इट इजी, बहुत हल्के में इसे लीजिए, क्योंकि आपके साथ यूनिवर्स हैं, एंजल्स हैं, सब कुछ आपका ठीक करने पे लगे हैं। इसलिए आपको इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर एक सैड तरीके से अपने ऊपर नहीं लेना है। बहुत इजी वे में जाने दीजिए। ये भरोसा रखें जो आपने शुरू से भरोसा बना के रखा है ईश्वर के ऊपर, आज भी वो भरोसा आपको कायम रखना है। यही आपसे यूनिवर्स बोलना चाहते हैं। गो विद द फ्लो, मैंने पहले बोला था एनर्जी अब निकल के आई है। मैंने कहा ना गो विद द फ्लो आपको रहना है, और ये पहले ही मैंने बोल दिया था, कार्ड अब निकल के आ रहा है। गो विद द फ्लो, आपको बहते रहना है। यूनिवर्स जिस दिशा में आपको ले जा रहे हैं ऐसे ही जाना है आपको। टोटल सरेंडर कर देना है कि डिवाइन के हाथों में अपनी जिंदगी दे देनी है कि ठीक है, आप जहां मुझे ले जाना चाहे मैं जाऊंगी या जाऊंगा, जो भी है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग गुरु एनर्जी, मैंने कहा ना बहुत सारा पैसा आपके जीवन में, सब रिकवरी होगी। जितना भी आपका यहाँ पे इन लोगों ने मारा है ना हक हिस्सा, आपके एसेट्स, यहाँ पे सब 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में यहाँ पे रिकवरी के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। और यहाँ पे गुरु की एनर्जी आपके बर्थ चार्ट में, ये येलो कलर मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे शो हो रहा है। गुरु की एनर्जी बहुत आपके बर्थ चार्ट में, गुरु बृहस्पति, बहुत सारा आपको जो भी आपका नुकसान हुआ सारी भरपाई यहाँ पे होती हुई मुझे दिख रही है। चलिए अब यहाँ पे हम कुछ नेम इनिशियल्स देखते हैं। तो सबसे पहले है RJKYTSAVL। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।